गलत गा रही हो तुम, थोड़े और ऊंचे सुर में गाना चाहिए तुम्हें। अच्छा जी, सब पता है तुम्हें? मैंने कई साल एंटरटेनमेंट सेक्टर में बिताए हैं, पता तो होगा ही। सच में? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारा चेहरा काफी चमक रहा है। ये सुबह की चमक है। ऐसा नहीं है, काफी दिनों से मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूं। तुम्हारी ऐसी अदाई तो मुझे दीवाना बना देती है। ऐसी बातें सुनकर और नखरे करने लगूंगी। तो कर लो ना, तुम्हें रोका किसने? आज से मैं तुम्हारा हर एक नखरा उठाऊंगा, बस सिवाय एक के। तुमने ककड़ी काट ली है? उस पर नींबू भी निचोड़ दिया। बहुत खूब। जरा देखो तो सही। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस टीना। चलो नाश्ता कर लो। काश हमेशा यहीं रह सकते, वापस नहीं जाते। दुनिया की नजरों से बहुत दूर, बस तुम और मैं। काफी होता? और कुछ चाहिए भी नहीं। वैसे ये है क्या? हकीकत है या कोई अजीब सा ख्वाब? मतलब जो ये सुकून है, जो महसूस हो रहा है, क्या ये ख्वाब है? आई होप ये ख्वाब ना हो। डिला, मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करना चाहता हूं, सिर्फ तुम पर डिला। तो कर लो ना। मुझे अभी कहीं जाना होगा। बहराम से मिलने के लिए? हाँ। वादा करो तुम संभल कर रहोगे कुछ को। वादा करता हूं, चिंता मत करो। सब कुछ सच हो रहा है, मुझे तो यकीन भी होने लगा। क्या? यही सब, तुम्हारा मुझे दरवाजे तक छोड़ने आना। जाइए बेगम साहिबा, यहां खड़ी मेरा इंतजार मत करिए। पागल। सिर्फ तुम्हारे लिए। Heads या tail? Heads. I hope ऐसा ही हो।
आ रहा हूं। ठीक है। मैं बस पहुंच रही हूँ। तुम अचानक से मिलना क्यों चाहती थी? क्या पता चला है? एक बहुत ही जरूरी बात है। क्या बात है? जल्दी बताओ मुझे। देखो, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम डिला के धोखे के बारे में कभी नहीं जान पाओगे। तुम्हारी बीवी गद्दार है कुसकुन। तुम तो गए कुसकुन चपेल थी। डिला तुम्हारी कभी नहीं होगी। तुमने एक बार फिर आज मुझे धोखा दिया। मुझे एक बहुत अहम बात पता चली है कुदरत, अपने बारे में। मैं गलत थी, उसे धोखा नहीं दे सकती। मैं किसी के लिए भी कुसकुन को धोखा नहीं दे सकती, अब से और नहीं। तुम सही थी, मैं कुसकुन को चाहती हूँ। ना मैं उसे धोखा दे सकती हूँ, ना ही उसके और पापा के बीच चुनाव कर सकती हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे ये नहीं होगा। दिला, तुम्हें एहसास है कि कुसकुन के लिए तुम क्या कुर्बान कर रही हो? तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बाबा के जिंदा रहने का मौका,
गुनाह के रास्ते से हटकर तुम्हारी एक नई शुरुआत, ये सब कुर्बान होगा। ऐसा नहीं होगा। सच कहूं तो पहली बार मुझे कुसकुन के साथ अपना एक सुनहरा भविष्य नजर आ रहा है। मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होगा। वही मेरा भविष्य है। कुसकुन और तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। मुझे माफ कर दो कुदरत, मुझसे ये नहीं होगा। इतनी जल्दी फैसला मत करो, थोड़ा और सोचो। सोच लिया है। इसमें रिकॉर्डर लगा दिया है तुमने? लगा दिया, लेकिन पूछ सकता हूँ क्यों? कुसकुन दिला की कमजोरी है। मैं नहीं चाहती वो कुछ गलत कर दे। तुम्हारा नया फोन। कल मैं बहरम से मिलने वाला हूँ। शायद उसे डैड के बारे में कोई सुराग मिले हैं, मैं नहीं जानता। कहाँ? तुम्हें ये क्यों जानना है? कुसकुन, मुझे पता होना चाहिए। एमिनोनो के पास 6 नाम की एक जगह है, नंबर 14 या ऐसा कुछ। तुम गलती कर रही हो। पता है मुझे, मेरे अंदर की आवाज कहती है मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ। बोलिए। तुम्हारा शक सही है। डिला पुलिस के लिए काम करती है, सबसे छुपकर। डिला ने सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें भी धोखा दिया है। मैंने फैसला कर लिया है कुदरत, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा साथ और नहीं दे पाऊंगी। पहले सारे पार्टनर्स को, फिर हम दोनों को पुलिस के हवाले करने की डील की होगी डिला ने। यही तो वजह है अचानक सुनवाई की तारीख मिलने की, वरना उसे अपने डैड की रिहाई पर इतना भरोसा नहीं होता। उसने कहा था कि मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, इसके बदले में रिफत को जेल से रिहाई मिल जाएगी। वो ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। मैंने उसे कहा था, बहराम अधिवार को अगर धोखा दिया तो तुम्हें उसकी सजा मिलकर रहेगी। अपने परिवार और बाबा की वजह से वो मुझसे गद्दारी करती रही है, उसे सजा मिलेगी। रुकिए, रुक जाइए जरा। मैं बिना रुके बहराम बना हूं। अपने साथ किए धोखे को माफ करके मैं कभी बहराम नहीं बन पाता। डिला ने आपसे पहले मुझे धोखा दिया है, उससे मैं निपटूंगा और इसके बीच में कोई नहीं आएगा, आप भी नहीं, समझ गए? जो हुआ सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ है। अगर मैंने डिला को सजा नहीं दी तो कोई भी बहराम अधिवार की हुकूमत पर भरोसा नहीं करेगा। पहले दिन से आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं।
जब से मैं इस्तांबुल आया हूँ कई तरीकों से आपने मुझे आजमाया है। तुम सिर्फ मेरे पोते नहीं हो, बल्कि तुम वो इंसान हो जो मेरे बाद मेरी जगह लेगा। यही है तुम्हारा मुकद्दर। मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे सजा खुद दूंगा। डिला को मार पाओगे? नहीं मार सकता मैं। डिला की सजा मौत है। उसे मारने में किसी और को 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। मेरे रहते हुए आप ये नहीं कर पाएंगे। उसे सजा मिलेगी, लेकिन वो सजा मौत की नहीं हो सकती। ना मेरी और ना मेरे दादा के हाथों। मैं इस बोझ के साथ नहीं छिपाऊंगा। यही तो हमारी परीक्षा है। एक दादा की अपने पोते को 28 सालों बाद छूने का मौका मिलने की कीमत है ये। क्या सोचा है तुमने? डिला ने जब अपने डैड की जगह ली थी तब उसने कहा था कि वो गुनाह की इस दुनिया से अपने परिवार का नाम हटा देगी। वो सुनवाई चाहती है और मैं जानता हूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो अपने डैड को जेल से निकलवाना चाहती है, पर जिस दिन वो बाहर निकला उस दिन उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। दोबारा टेबल सेट कीजिए। मैं डिला को इस अंधेरी दुनिया में ढकेल दूंगा ताकि वो बाहर ना आ पाए। मैं उसे ऐसा क्रिमिनल बनाऊंगा जिसके गुनाहों की कोई सीमा नहीं होगी। पुलिस वालों ने यह नजरअंदाज कर दिया कि आखिर वो है तो गुनाह की दुनिया से। सच कहा, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि वो पुलिस के लिए काम करती है। उसे आसानी से जाने नहीं देंगे। डिला से गैर कानूनी काम करवाएंगे। आखिर पुलिस उसे कब तक नजरअंदाज करेगी? हम तुम्हारे पास जो अंगूठी है उसकी अहमियत? टेबल पर शांति बने रहे इसलिए आपने हमारी शादी करवाई। इस अंगूठी को आपने अहमियत दी और पता चला कि यह भी झूठ है। चिंता मत करिए आप, बाप से लेकर बेटी तक हर किसी को सजा मिलती रहेगी। भाभी, मैं कुसकुन भाई को कॉल करता हूँ, शायद तब तक आप शांत हो जाएंगी। इसकी जरूरत नहीं है, मैं शांत ही हूँ, बहुत ज्यादा शांत हूँ। कुसकुन का इंतजार करना अच्छा लग रहा है। मैं तहे दिल से आपसे कहना चाहता हूँ भाभी, इस दुनिया में जिस जोड़ी के लिए मैं ऊपर वाले से सिर्फ खुशी की दुआ मांगता हूँ वो आप दोनों हैं। जानती हैं क्यों? क्योंकि हम हकदार हैं हर खुशी के। दिला, तुम्हारा जब मन करता है तुम यहाँ चली आती हो। इतना ज्यादा मिस करती हो मुझे? हाँ बिल्कुल। डरने की जरूरत नहीं, हम ऐसे करते हैं। इसे यहाँ पर रखो और इस वाले को यहाँ पर।
और फिर एक दूसरे को जोर से गले लगाएंगे और फिर तुम कहोगे स्वागत है मेरी बेगम। क्या बात है, कितना अच्छा सरप्राइज दिया तुमने मुझे। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। इतना मिस करना तो नामुमकिन है ना। पर मैं कर रही थी। तुम्हारे इस चेहरे में कुछ तो बात है। जब भी तुम मुझे ऐसे देखती हो ना, सच कहता हूं डिला, तुम्हें देखकर मैं अंदर तक पिघल जाता हूं। ये चेहरा, इसे दूर रखो। खुद को और मुझे फोर्स मत करो। फोर्स मत करो मतलब? तुम्हें लगता है मैं बिना मन के ये सब कह रही हूं? पता है मेरे लिए क्या मुश्किल था कुसकुन, जब मैं तुमसे ये एहसास कह नहीं पाती थी, जब मैं बीच मझधार में खड़ी होती थी। क्या तुम अब भी वही नहीं हो? वही हूं, लेकिन अब मैं अपनी तकदीर से और लड़ना नहीं चाहती। मैं बस हम दोनों को हमेशा साथ देखना चाहती हूं। और ये कैसे होगा डिला? हाँ? पता नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहती हूं। मैं सिर्फ यहां नहीं हूं, मैं रेखाओं में भी हूं। मेरा नाम लिखा हुआ है यहां, और इस दुनिया के सबसे खूबसूरत और ताकतवर इंसान ने मेरा ये नाम लिखा है। इसे देखने के लिए उन्हें तुम्हारा इंतजार था, उन्हें मेरा इंतजार था इसे देखने के लिए। चलो अब मुझे बहुत काम है, तुम्हें भी होगा। सुनवाई होने वाली है। चलते हैं। कहाँ? कहीं भी चलते हैं। हर इंसान, हर चीज से दूर, इस दुनिया से कहीं दूर। इस दुनिया के अलावा और कोई जगह नहीं। जगह है, तो मुझे छोड़कर बहराम से मिलने गए, तो हमारे पास एकदम अलग एक और दुनिया है। जहां बहराम नहीं है, एक ऐसी दुनिया जहां गुनाह का अंधेरा नहीं है। मैं सोच ही रहा था कि तुम्हारी ये बात आखिर रुकेगी कहां, बहरम पे, है ना? तुम शायद जानना चाहती हो कि बहरम और मेरे बीच में आखिर बात क्या हुई। सही कहा, मैं जानना चाहती हूँ, लेकिन ये कि मैं किस तरह तुम्हें बहराम की अंधेरी दुनिया से दूर कर सकती हूँ। अगर तुम्हें याद है तो कल रात तुमने मुझसे कहा था कि बहरम कहीं मुझे नुकसान न पहुंचा दे। वो कल की बात थी, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि बहराम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या तुम सच में नहीं जानते बहराम कौन है कुसकुन?
मुझे अब इस वक्त एक मीटिंग के लिए जाना है। रात को मिलता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है। डैड को जेल से रिहा करवाने का यही सबसे सही तरीका है ना? जी ठीक रहेगा, ये सबसे बढ़िया तरीका है। और अगर सच बाहर आ गया तो? आपको ऐसे किसी से बात करनी होगी जो सच को बाहर ना आने दे। रिश्वत दे देंगे, लेकिन डैड को पहले इसके लिए मनाना होगा। हम ये संभाल लेंगे। इन झूठी रिपोर्ट्स को साबित करने के लिए डैड की गवाही जरूरी है। फिर मैं बीच में आऊंगा। झूठी रिपोर्ट? कौन सी झूठी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? ठीक है जेंटलमैन, अगर और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो काम शुरू करते हैं। मिसेस डीला का इंतजार नहीं करेंगे? डीला किसी जरूरी काम में उलझी हुई है, मैं उसे सारी बातें बता दूंगा। तो थैंक यू जेंटलमैन, हमें चाहे जो करना पड़े हम डैड को छुड़वा ही लेंगे। ठीक है, शुक्रिया, अब जा सकते हैं। जी। आप सब पिछले इतने सालों से बिल्गन लॉजिस्टिक्स के लिए काम करते आ रहे हैं, या फिर यूं कहिए आप जबरदस्ती करते आ रहे हैं। तो अब हमें इस मुश्किल से कौन आजाद कर रहा है, और तुम कौन हो? मैं, और मेरा कोई मकसद नहीं है। आप जो भी सामान डिलीवर करेंगे वो आधे दाम पर होगा, वो भी बहरम आदिवार की प्रोटेक्शन के साथ। और वो रिफत बिल्गिन, वो अभी उनके प्रोटेक्शन में है। रिफत बिल्गिन इसके बारे में कुछ नहीं जानता, वो तो आज भी जेल में है। मतलब अगर हम उसके लिए काम नहीं करते? आप उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप उसके बेटे के लिए कर रहे हैं और उसकी बीवी के लिए कर रहे हैं। आप लोग ये बात जान लीजिए, जैसे ही आदमी जेल से निकलेगा उसके लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। आप लोग माने या ना माने, उसका सुनहरा दौर अब खत्म हो चुका है। मुझे पता है कि बिल्गिन लॉजिस्टिक के साथ कई कंपनियां जुड़ी हुई हैं, और अब वो मेरे साथ काम करती हैं। अगर इसका दिवाला निकल गया तो हम अपना माल गवा देंगे, हमारे काम को खतरा हो सकता है। दिवाला उसका निकलने वाला है। देखिए, मैंने आपको साफ शब्दों में भविष्य की तस्वीर दिखा दी है। मैं बस आपसे इतना चाहता हूं कि आप बिल्गिन लॉजिस्टिक्स के साथ अपने सारे एग्रीमेंट्स को खत्म कर दें, जल्द से जल्द। आप सभी लोगों को मेरे साथ काम करने का मौका मिल रहा है, समझ गए ना आप लोग? डीला, तुम कहाँ थी इतनी देर? लॉयर्स के साथ मीटिंग के लिए आई क्यों नहीं? वो बस अभी गए हैं। क्योंकि मैं आना नहीं चाहती थी। ये डैड की जिंदगी का सवाल है और तुम्हें अब इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे पापा की जिंदगी की चिंता कैसे नहीं होगी? अच्छा ठीक है, अब ध्यान से सुनो, हम क्या काम करने वाले हैं। मैं अभी डैड से मिलने जा रहा हूँ। सुनवाई से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें सुलझानी होगी। देखो अली सुनो, पापा की जिंदगी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। उनकी जिंदगी, तबीयत, खुशी, सब कुछ। हाँ, मैं चाहती हूँ वो जेल से बाहर निकलें। मेरा यकीन मानो, मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहती हूँ। लेकिन अब से मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। जो कुछ होगा मैं उसे बाहर खड़ी होकर देखूंगी, बिना किसी दबाव के, बिना किसी चीज को बदलने की कोशिश किए, बिना जोर जबरदस्ती के। तो तुम कुछ गुण के लिए डैड का साथ छोड़ रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वो जगह चुन रही हूँ जहाँ मुझे किसी को चुनना ना पड़े। इसीलिए मुझे जितना कम पता हो उतना अच्छा है। मैं कुसुन को खोना नहीं चाहती, क्योंकि वो मेरा पति है। तुम हमें अकेला छोड़ रही हो? मैं अपने बीते हुए कल का बोझ अब और नहीं उठाना चाहती हूँ अली। नीला, कुसुन ही तुम्हारे बीते हुए कल का सबसे बड़ा बोझ है, समझी? अब और नहीं। अब वो पूरी तरह मेरा आने वाला कल है। वो आने वाला कल जो तुम डैड के दिए पैसों पर बनाओगी? मुझे पैसों की परवाह नहीं है। जहाँ कहोगे साइन कर दूंगी।
हमें बस जरूरी कागजात बनाने होंगे। अगर पापा बाहर आते हैं ऊपर वाले की दुआ से, तब भी मेरा फैसला नहीं बदलेगा अली। मैं जानती हूँ मुझे क्या चाहिए। मैं पापा और कुसगुन के बीच एक को कभी नहीं चुनूंगी। हर किसी को अपने मुकद्दर के आगे सर झुकाना पड़ता है, वरना क्या? बोलो। वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। दिला मैडम, ये आपके लिए है। कहाँ जाओगी तुम नीला? और कितनी दूर तक जाओगी? कहाँ तक भागोगी तुम? हाँ? और अब हम सबकी जान तुम्हारी ही हाथों में है, याद रखना। आपका शुक्रिया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। शुक्रिया सर। आपका भी। भाई, ये देखिए। जिस खबर का इंतजार था वो मिल ही गई। मीटिंग के लिए टेबल तैयार है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं जियान। भाई, तुमसे कितनी बार कहा है बिना बताए मत आया करो। अगर 1 मिनट पहले आती तो सब कुछ बिगड़ जाता। क्यों? ऐसा क्या कर रहे थे आप लोग? लोगों पर ज्यादा दबाव मत डालो। खौफनाक लगने लगी तुम्हें से। नहीं भाई, कुमरू कभी मुझे खौफनाक नहीं लग सकती। क्योंकि ये आपकी बहन है ना, बहुत अच्छी है। बेवकूफ किसी और को बनाना जिहान, समझ गए तुम? क्यों आई हो तुम? भाई, वो लोग रिफत को जेल से निकालने वाले हैं। तो फिर निकालने दो, प्रॉब्लम क्या है? तो क्या हुआ, निकालने दो ना उन्हें। क्या मतलब क्या हुआ? वो आदमी जेल से बाहर नहीं आ सकता। उसे उसके गुनाहों की सजा मिलनी ही चाहिए। भाई, ये इतना आसान काम है क्या? आप दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं। अच्छा चलो ये बताओ, तुम्हारे इस बड़े से दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? वो लोग झूठी रिपोर्ट बनाने वाले हैं, एक हेल्थ रिपोर्ट। मुझे ऐसी खुफिया जानकारी मिली है। अच्छी टैक्टिक है क्या, है ना? पर वो जेल से बाहर आ जाएगा। देखिए, ऐसे पहले कई बार हुआ है। अली ने सब अच्छे से प्लान किया है भाई। दिला, उसका क्या, वो भी जरूर इसमें शामिल होगी। वो लोग कोर्ट में जरूर कुछ ना कुछ करेंगे भाई। रिफत बिल्गिन अपनी सजा पूरी किए बिना निकल नहीं पाएगा, ठीक है? अब अपने इस जासूसी दिमाग को किसी और काम में लगाओ। जो होना है होगा, पर रिफत बिल्गिन को मैं नहीं छोड़ूंगा, समझ गए तुम? लेकिन तुमने उस घर में जो रिकॉर्डर लगाया, मैं उसे कैसे भी ढूंढ निकालूंगा, ताकि तुम हमें सरदर्द देना बंद कर दो हमेशा के लिए। कभी नहीं। तुम एक नासूर बन गए हो रिफत बिल्गिन। तुम और तुम्हारी बेटी दोनों ने दर्द दिया। तुम दोनों ही एक गद्दार हो। तुम दोनों को जिंदगी से निकाल फेंकूंगा।
को जेल से निकालने का हमारे पास यही एक रास्ता है। अगर कुछ गलत हो गया तो? असली काम तो सिर्फ आपका है। आपको खुद पर भरोसा रखना होगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंने यहाँ रहकर एक बात जानी है, मुझे दिला से ज्यादा तुम पर भरोसा करना चाहिए था। दिला कैसी है वो? डैड, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा कीजिए, भरोसा रखिए। आ गए तुम? अब क्या रोज ऐसे स्वागत करोगी? मैं तो हमेशा से यही चाहती थी। तुम नहीं चाहते क्या? जानती हूं ये नामुमकिन सा लगता है, जो कुछ बीता है खास उसके बाद। लेकिन तुम्हें पता है, अगर तुम इस सपने में खुद को रहने दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कोशिश करके तो देखो। आ जाओ, बैठिए जनाब। कुसकुन जी के लिए उनकी बेगम का एक नजराना। पास्ता विद सार क्रीम जो कुछ दिन पहले हम एक साथ बैठकर नहीं खा पाए थे, आज मैंने वही बनाया है। इसके लिए शुक्रिया। खाकर तो देखो। पानी दूं क्या? हाँ। दिला, क्या तुम्हें सच में लगता है ये सब मुमकिन है? इस वक्त मैं बस इस पर ही यकीन करना चाहती हूँ। तुम और मैं। तुम्हारे डैड? जब तक उन्हें लेकर मेरी सोच नहीं बदलती तब तक हमारे बीच ये कैसे मुमकिन होगा? मैंने ये सोचना छोड़ दिया है कुसकुन। मुश्किल हो गया होगा ना? बहुत सोच लिया। हम दोनों ने कुछ वादे किए हैं डिला। किससे? अपने आप से। और हाँ, कुछ दूसरों से भी। तुम्हें मिला ये? हाँ। तो क्या इरादा है? मानने के अलावा और कोई चारा नहीं।
अभी के लिए। अभी के लिए? पास्ता ठंडा हो जाएगा कुछ। दिला, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? जिंदा रहने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कहूँ तो मैं चाहने की कोशिश कर रही हूँ तो क्या मानोगे? ढिला, ढिला, क्या हुआ? ढिला, डैड को दिल का दौरा पड़ा है। क्या? उन्हें अभी हॉस्पिटल लेकर गए हैं। चलो चलते हैं। हम उनसे मिल सकते हैं? वो ठीक तो है ना? ठीक है, हमें परमिशन मिल जाएगी। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। फिर से एक नया नाटक सामने आ गया। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। पता नहीं आगे क्या क्या लिखा है।